तो आज हम देखेंगे मार्स के ऊपर क्यूरियोसिटी लैंडर ने क्या क्या देखा, और यह वीडियो है फ्यूचर साइंस की तरफ से। आप इनको भी सपोर्ट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जहां हम आपको लेकर चलते हैं मंगल की वीरान दुनिया में, जहां पर हम मंगल की वीरान पड़ी दुनिया को रियल तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे। और इस यात्रा में हमारी मदद करेगा क्यूरियोसिटी रोवर, जो पिछले 10 सालों से मंगल ग्रह की भयानक दुनिया में रहकर हमें जानकारी और फोटो भेज रहा है। आज हम देखेंगे कि आखिर इसने 10 सालों में वहां पर ऐसा क्या देखा था। इसने अपने सफर में रात के समय भी कई ऐसे नजारे देखे जो नई दुनिया में काफी डरावने थे। मंगल की जमीन पर चमचमाती चीज से लेकर सब कुछ देखा था। इसने कैसे वहां पर पानी के सबूतों को ढूंढा, इसके बाद इसके साथ क्या घटना हुई कि इसने नासा को सिग्नल भेजने बंद कर दिए, और फिर वैज्ञानिकों ने इसे वापस जिंदा कैसे किया। तो चलिए फिर आज क्यूरियोसिटी रोवर के साथ बहुत लंबी जर्नी पर निकल पड़ते हैं, और यह यात्रा हम रियल तस्वीरों के साथ करने वाले हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ब्रह्मांड की ऐसी लंबी डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तारीख थी 6 अगस्त 2012। यह वही दिन था जब क्यूरियोसिटी रोवर मंगल की जमीन पर सक्सेसफुली उतर गया था, जो इस मुसाफिर के लिए बिल्कुल अनजान दुनिया थी। और उसी समय द मार्स रिकनसेंस ऑर्बिटर बिल्कुल परफेक्ट जगह पर था, जिसकी वजह से उसने इस लैंडिंग की बहुत ही ज्यादा कमाल की तस्वीरें खींची, जो आप अपने सामने देख सकते हो। यह लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी यह मंगल ग्रह की जमीन पर उतर गया। इसके बाद इस मंगल रोवर ने पहली बार अपनी आंख खोली, और पहले तो इसका काम था माउंट शार्प पर चढ़ना, जो कि इसके पास सबसे बड़ा पहाड़ था। लेकिन इस पहाड़ पर चढ़ने से पहले यह बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन पर पहुंचा, जिस जगह को उसके डिसेंट स्टेज ने उड़ा दिया था। दरअसल मंगल जो है उसका एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पतला है, जिसकी वजह से बस पैराशूट उसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसलिए सारे रोवर में डिसेंट स्टेज होता है, जो कि उनकी लैंडिंग में मदद करता है। और जब ये वहां पर गया जहां पर इसके डिसेंट स्टेज ने लैंडिंग करवाई थी, उस जगह को गॉलबर्न स्कोर कहा जाता है, जहां पर कुछ पत्थर मिले थे जिसे सेडिमेंट्री रॉक समझा जा रहा है, यानी कि वह पत्थर जो कि पानी के फ्लो द्वारा बनते हैं, और ये मंगल की मिट्टी में दबे हुए थे। पर डिसेंट स्टेज के ब्लास्ट ने इनको बाहर निकाल दिया। और यह 2012 की बात है, जब वैज्ञानिकों को यह नहीं पता चला था कि मंगल पर मिलियन साल पहले पानी मौजूद था। इसलिए यह काफी बड़ा खुलासा था। इसके बाद यह मंगल के 16वें दिन उस माउंट शार्प की सतह पर बने डिजाइन को कैप्चर करता है, और यह डिजाइन एक और ग्रुप है कि यहां पर से कभी पानी बहता होगा। इसके बाद 27वें दिन में क्यूरियोसिटी रोवर और एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के पास जाता है, जो बताता है कि यहां से कभी पानी बहता होगा। इस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को सेडिमेंट्री कॉन्ग्लोमरेट कहा जाता है, और यह निरंतर बहते पानी की वजह से बन जाता है। धरती पर भी जहां पर पानी बहता है उसके नीचे ऐसा फॉर्मेशन बन जाता है। फिर नासा ने एक बार उनके रोवर की कंडीशन चेक की और देखा कि टायर बहुत सही सलामत काम कर रहा है। इसके बाद मंगल के 39वें दिन क्यूरियोसिटी रोवर और एक प्रमाण के पास पहुंचता है, जो यह बताता है कि सच में मार्शियन सरफेस में एक वक्त पानी बहता होगा, क्योंकि यहां पर बेडरॉक जो है वह बाहर निकला हुआ था और उसका शेप सर्कुलर था, जो कि तब होता है जब बहुत फोर्स वाला पानी किसी सरफेस पे कई सालों तक बहता रहे। इसी के साथ इसके आजू बाजू छोटे मोटे पेबल्स भी थे, जो कि निरंतर चलते पानी में जमा किए होंगे। और अगर यह प्रूफ काफी नहीं था कि मार्स पर कभी पानी बहता था, तो इसके बाद इन सारे लोकेशन के डायरेक्शन को चेक किया गया, और आप देख सकते हो कि यह एक ही तरफ जा रहा है, बिल्कुल किसी नदी की तरह। उसके बाद अभी आप ये जो नक्शा देख रहे हो, ये बताता है कि हमारा क्यूरियोसिटी रोवर अब तक कितना सफर तय कर पाया है। और उसके बाद हमारे क्यूरियोसिटी रोवर ने एक और बार माउंट शार्प की एक कमाल की तस्वीर भेजी, जो कि इसकी
हाइट को और भी ज्यादा अच्छे से बताता है। और इसी बीच जो हमारा रोवर है वह एक पिरामिड शेप वाले पत्थर के पास आता है और ये सबसे कमाल का वक्त है उसके ऑनबोर्ड लेजर सिस्टम को चेक करने का। पर इस तस्वीर में आपको जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये वही हैं जहां पर इसने अपने लेजर को मारा था। और लेजर को मारने के बाद उस पत्थर के केमिकल कंपोजिशन के बारे में बहुत सारी जानकारी मालूम पड़ी है। और ये ऐसी जानकारी थी जिसके बारे में आज से पहले वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं पता था। कमाल की बात तो ये है कि यह पत्थर का केमिकल कंपोजिशन धरती पर मिलने वाले पत्थर से काफी ज्यादा मेल खाता है और धरती पर थोड़े दुर्लभ पत्थर होते हैं। इस पत्थर का कंपोजिशन बिल्कुल वैसा ही था। इसके बाद हमारा जो क्यूरियोसिटी रोवर है वह मिट्टी के सैंपल को चेक करता है। वह सबसे पहले मिट्टी का एक स्कूप लेता है और उसे अच्छे से हिलाता है, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। ये इसलिए किया जाता है ताकि इसे सील करने में आसानी हो और उसे बस थोड़ा सा फिल्टर करके सील कर दिया जाता है ताकि उसे आगे एग्जामिन किया जा सके। उतने में उसे एक चमकती प्लास्टिक जैसी चीज दिखाई देती है, जिसे ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि यह कुछ और नहीं बल्कि लैंडिंग के दौरान क्यूरियोसिटी रोवर में से ही निकला हुआ कोई प्लास्टिक का टुकड़ा होगा। यह टुकड़ा भी इस स्कूप में आने वाला था, इसलिए उस स्कूप को नहीं लिया गया क्योंकि हो सकता है कि इस टुकड़े में कोई बैक्टीरिया हो जो कि अर्थ से आया हो और यह हमारी क्यूरियोसिटी रोवर के अंदर के सिस्टम को खराब कर सकता है। इसके बाद रोवर ने अपना दूसरा स्कूप लिया और उसे थोड़े अच्छे से फिल्टर किया और फिर इसे भी सील कर दिया गया ताकि इसे एग्जामिन कर सके। और फिर मिट्टी से फिर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार यह कुछ पत्थर की तरह था, बिल्कुल किसी छोटे मोती की तरह। और जब उसके पास थोड़ा और खोदा गया तो मिट्टी में से और भी ऐसे चमचमाते टुकड़े निकल रहे थे, जिससे ये बात साफ हो गई कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि क्यूरियोसिटी रोवर के साथ मंगल पर आई हो, बल्कि है मार्स की ही मिट्टी का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह सिलिकॉन का बना कांच जैसा कोई ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर अपना तीसरा स्कूप लेता है और इसे अच्छे से फिल्टर किया जाता है और इसे भी सील कर दिया जाता है। इन सारी चीजों को एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि इस मिट्टी में पानी जैसी नमी भी मौजूद है, इसलिए मंगल पर ये जितना चमकीला लाल दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि जब क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल के सरफेस के नीचे मिट्टी ली थी तो वह बाहर की मिट्टी से डार्क कलर की थी, बिल्कुल जैसी धरती पर होती है। इसके बाद जो क्यूरियोसिटी रोवर है वह इन सैंपल को हीट करता है और उसके बाद इसमें से सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो कि नॉर्मली होना चाहिए। और इससे खुश होकर जो हमारा रोवर है वह थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेता है और फिर एक कमाल का पैनोरामा फोटो भेजता है उस जगह का जहां पर वह खड़ा होकर सैंपल्स ले रहा था। और मंगल के 120वें दिन हमारा रोवर एक बहुत ही ज्यादा कमाल की जगह पर पहुंचता है, जिस जगह को शेलर नाम दिया गया है। और इस फोटो में देखकर आप समझ सकते हो कि जगह कितनी ज्यादा लेयर्ड है, यानी कि यहाँ पर मिट्टी और पत्थर की बहुत सारी परतें हैं जो कि बहुत ही बड़े पानी के बहते हुए सोर्स का प्रूफ देती हैं, खासकर शीप बेड लोकेलिटी जहां पर ऐसी वाइन्स बनती हैं जो कि पानी के बहाव से ही बनती हैं। और इसके अंदर जो व्हाइट पाउडर जैसी चीज पड़ी है, वैज्ञानिकों का मानना है कि वह कैल्शियम सल्फेट है। फिर हमारा रोवर एक खुली जगह पर पहुंच जाता है जिसे येलो नाइफ बे नाम दिया गया है। यहाँ पर भी बहुत बड़े पत्थर मिले, जिसे एग्जामिन करने और सही से देखने के बाद पता चलता है कि यह ऐसे पत्थर हैं जिन पर मिनरल्स का प्रिसिपिटेशन हुआ होगा, जो कि पानी होने के ऊपर सीधा दावा करता है। दोस्तों, मंगल पर जो सब रोवर गया था मार्स पाथफाइंडर, उसमें बहुत ही ज्यादा कम फीचर्स थे। उसका बस एक ही काम था, वह था मार्स के रास्ते को ढूंढना और फिर आगे आने वाले किसी भी रोवर के लिए एक नक्शा तैयार करना और एक रास्ता बताना। इसलिए तभी उनके लिए इसकी लैंडिंग ही जंग जीतने के बराबर थी। लेकिन इसके बाद आने वाले सारे रोवर पर अलग अलग सिस्टम ऐड की गई। जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ती गई है, वैसे ही 2011 में छोड़ा गया जो क्यूरियोसिटी रोवर था उसमें एक ड्रिलिंग मशीन भी मौजूद है, ताकि पत्थर को और जमीन को ड्रिल करके उसके अंदर से भी इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। मॉडलिंग करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा फ्लैट बेड रॉक को चुना गया था, जो कि जॉन क्लेन नाम के लोकेशन पर बना हुआ है। इसके बाद जैसे ही वो ड्रिलिंग करने जा रहा था,
तब क्यूरियोसिटी रोवर को एक टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा मिला जिसे टिनटिना नाम दिया गया। और जब इसकी फोटो खींचकर इसके ऊपर हाइड्रेशन टेस्ट किया गया था तो पता चला कि इस पत्थर के अंदर काफी ज्यादा हाइड्रेशन है, यानी कि यह पत्थर अंदर से काफी ज्यादा हाइड्रेटेड है, यानी इसमें नमी मौजूद है। इसके बाद पहली बार टीम ने क्यूरियोसिटी रोवर को पूरी रात काम करने के लिए कहा था और यह सबसे पहली तस्वीर है जो कि मार्स के सरफेस की रात को खींची गई थी। और वैज्ञानिक देखना चाहते थे कि क्या इसमें कोई फ्लोरोसेंट मिनरल मौजूद है, यानी ऐसा मिनरल जो कि यूवी लाइट में बहुत ज्यादा चमकने लगते हैं। धरती पर बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं और वो इसी चीज को यहाँ पर चेक करना चाहते थे, लेकिन चेक करने पर यह पता चला कि ऐसा कोई भी मिनरल यहाँ पर मौजूद नहीं था। इसके बाद दोस्तों पार्ट 1 यहीं तक हमने देखा, आगे का पार्ट कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।